गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 35वें दिन वाराणसी पहुंची। गोलगड्डा चौक से प्रवेश करते हुए गदौलिया पहुंचकर कांग्रेस नेता ने विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किए और गदौलिया चौक पर जनसभा की। जनसभा में राहुल गांधी ने देश में 2 भारत होने की बात कही, एक अरबपति वाला, एक गरीब वाला, और मीडिया को कहा कि ये सारे चैनल अडानी जी, अंबानी जी के हैं, ये किसान, मजदूर, गरीबों के बारे में कभी नहीं दिखाएंगे। हिंदुस्तान की मीडिया मोदी जी को 24 घंटे दिखाएगी, लेकिन असल मुद्दे को नहीं दिखाना चाहते हैं। नोटबंदी और जीएसटी की कमी को कोई नहीं दिखाएगा। यात्रा में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत कई नेता शामिल रहे। अजय राय ने विश्वनाथ मंदिर प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन बीजेपी के हर छोटे बड़े नेता, सांसद, विधायक की तस्वीरें जारी कर देता है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें नहीं जारी कर रहा है। वहीं राहुल गांधी के बढ़ते काफिले से घबराए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने धार्मिक नारों के साथ श्री राम का पोस्टर लेकर यात्रा में भंग डालने की कोशिश की, लेकिन सभी कोशिशों के बावजूद पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी से मिलने जन सैलाब उमड़ पड़ा। इसी बीच यूपी में यात्रा छोटी होने की खबरों का खंडन करते हुए जयराम रमेश ने बताया कि 18 से 21 फरवरी तक यात्रा यूपी में रहेगी और फिर 22 और 23 फरवरी विश्राम के बाद 24 फरवरी को वापस यूपी लौटकर पश्चिमी यूपी जाएगी। भदोही की तरफ बढ़ती हुई यात्रा से राहुल गांधी के अचानक चले जाने की खबर को लेकर जयराम रमेश ने बताया कि वायनाड में राहुल गांधी की उपस्थिति की तत्काल आवश्यकता है। दरअसल राहुल गांधी अचानक ही वायनाड रवाना हो गए हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल 18 फरवरी को दोपहर 3 बजे प्रयागराज में फिर से शुरू का आज 5वां दिन है। पंजाब के किसान दिल्ली जाने की जिद को लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों ने मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि बिना मांगों को मनवाए वो वापस नहीं जाएंगे। इसी बीच पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन भी आंदोलन में शामिल हो गया है। यूनियन ने शनिवार से 2 दिन के लिए पंजाब में सभी टोल फ्री करा दिए हैं। पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़, पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और बरनाला में बीजेपी नेता केवल ढिल्लों के घर के बाहर किसानों ने तंबू गाड़कर धरना शुरू कर दिया है। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की तरफ से तहसीलों में ट्रैक्टर मार्च निकाले जा रहे हैं। वहीं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के कोऑर्डिनेटर सरमर सिंह बंडेर ने भी कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार चाहे तो अध्यादेश लाकर फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी दे सकती है, बाद में संसद में बिल लाकर इसे कानून की शक्ल दे सकते हैं। ऐसा पहले कई मामलों में किया भी जा चुका है। उधर किसान संगठनों की मांगों पर 18 फरवरी को चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच चौथे दौर की वार्ता होगी। इससे पहले हुई 3 वार्ता बेनतीजा रही। इसी बीच किसानों के समर्थन में खाप पंचायतें भी आ गई हैं। हरियाणा के जिंद में खाप पंचायतों ने किसानों के दिल्ली कूच को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली से नाराजगी जताई है। खापों की तरफ से किसान आंदोलन को समर्थन दिया गया है। सरकार से कहा गया है कि सरकार पंजाब को गजा व यूक्रेन न बनाए। पुलिस की तरफ से विभिन्न स्थानों पर की गई बैरिकेडिंग हटाने की भी मांग की गई है। वहीं कृषि अर्थशास्त्री, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता और विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार सरदारा सिंह जोहल ने भी कहा कि सरकार को किसानों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सरकार को केवल उन्हीं फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करनी चाहिए जिन्हें वो खरीदने का इरादा रखती है और जिन्हें वो आगे बेच या वितरित कर सकती है, जैसा कि गेहूं और धान। विपक्ष के तमाम नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी दूसरे दलों के नेताओं को डरा धमका कर अपने पाले में जोड़ रही है। भाजपा जिस तरह से विपक्षी नेताओं को अपने खेमे में शामिल कर रही है, उसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे पीएम मोदी पर ही सवाल उठा दिए। पीएम से हुई मुलाकात में खड़गे ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को डरा कर भाजपा ज्वाइन कराया जा रहा है। खड़गे ने कहा, संसद में चाय पर चर्चा के दौरान उन्होंने पीएम से पूछा था कि भाजपा और कितने लोगों को गलत तरीके से जोड़ने वाली है। कई मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा से जुड़ रहे हैं। मैंने पीएम से पूछा कि भाजपा की खुराक कितनी है। जवाब में पीएम ने कहा कि अगर लोग भाजपा से जुड़ना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। खड़गे ने कहा कि पीएम के जवाब में मैंने उन्हें बताया कि भाजपा के लोग नेताओं, मंत्रियों को डरा धमका कर उन्हें पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। खड़गे ने कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर कहा कि पाला बदलना कायरता की निशानी है। उन्होंने कहा कि पार्टी वर्कर्स और वोटर्स ने कुछ लोगों को बड़ा नेता बनाया,
लेकिन बड़ा नेता बनकर वे भाग गए। ये और कुछ नहीं बल्कि कायरता से भरा कदम है। खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें डरना नहीं है, अगर हम डर गए तो हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर हम लड़ेंगे तो हम जिएंगे और एक दिन जीत हमारी होगी। वहीं आपको बता दे, अशोक चौहान के भाजपा ज्वाइन करने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि ये एक विशेष वॉशिंग मशीन का असर है। कुछ लोगों को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि उनके जाने से कांग्रेस टूट जाएगी। जो जाते हैं उनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, उनकी योग्यता से ऊपर दिया है। हजारों युवा दरवाजे खटखटा रहे हैं और इन नेताओं के कारण उन्हें मौका नहीं